जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 7 अप्रैल 2025 यानी मंडे के लिए। और शीर्षक दिया है रेड मंडे। तो भाई गिव निफ्टी जो इस हिसाब से दिखा रहा 400-500 पॉइंट, उतना तो शायद नहीं खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 300 पॉइंट तो मैं धार के रख रहा हूँ। 900 बंद दिया है तो 600 खुलना चाहिए। उसके बाद और गहराता है कि नहीं, ये देखने वाली रहेगी। ये समरी है। सबसे पहले से आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पिछले मैंने अप्रैल को डाली थी 28 मार्च को बाद वाले दिन में, उसमें थोड़ी गलती हो गई थी। ये देखिए मैंने एरो जो दिया है यहाँ पर 20,548 रुपया लिखा है 28 मार्च में जमा हुआ है, लेकिन एक्चुअली 20,548 वीकली का, उस वीक का 24 से 28 मार्च का जमा हुआ है। वही मैंने पूरा महीने का लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए वीकली वाइज मैंने लिखा है 67,220, 20,548 फोर्थ वीक का है। तो 67,000 रुपया मार्च का जमा हुआ। ये कल मैंने चेक किया तो मैं बोला इतना कम कैसे होना चाहिए मार्च में। तो फिर मैंने, मेरे पास सारा डाटा है, ये सब निकाल के फिर मैंने देखा वो मेरा ये गलती हो गया। तो मैंने यहाँ पर 20,548 लिखे थे। तो टोटल 1,39,000 रुपया 3 मंथ का जमा हुआ है। ये मैंने वीडियो में भी बोला है। अब चाहे तो 28-29 का जो वीडियो है उसमें चेक कर सकते हो। 29 का, क्योंकि 28 को है तो 29-30 का वीडियो आया होगा। और 24 से 28 तक में भी वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि डेली का मैंने लिखा, साथ में वीकली जब होता है तो वीकली का मैं फिगर वाइज लिखता हूँ। तो ये थोड़ी गलती हो गई है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली जो है 67,000 रुपये यहाँ पे जमा होगा, और 67,000 होके 1,80,000 रुपया 3 मंथ का होगा। ये आपका नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। इस हफ्ते का जो है देख लीजिए, ये स्लाइड में देखिए मैंने एरो कर दिया है 67,220 रुपया, और नीचे में 3 महीने का 1,86,000 रुपया हो रहा है। तो ये मेरे से बड़ी गलती हो गई। आप चाहे तो वीडियो चेक कर सकते हो, 24, 25, 26, 27, 28 वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। और 29 को जो मैंने वीकली वीडियो डाला होगा उसमें भी मैंने इस हिसाब से ही लिखा हुआ है। तो ये आप चेक कर लेना। और ये इस हफ्ते का, ये कल का है समरी। कल हम लोग ने 6,935 रुपया गेन किए, और टोटल इस वीक में प्लस माइनस करके 9,446 रुपया हम लोग ने गेन किया, जो ये मैंने वीक में यहाँ पर बिठाया है। अब ये जो मंथ में पूरा होगा तब जाके फिर उस तरफ बैठेगा। और कोई भी लेके नहीं आया था। पुट लेने का दो इच्छा था, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं देखेंगे, क्योंकि डाउ जोन ओवरसोल्ड में है। शायद शुक्रवार को मुझे इतना नहीं था कि इतना बंद होगा 300-400 पॉइंट माइनस बंद होगा, लेकिन फिर मैं देखा रात को तो बहुत ही माइनस था। देखते हैं अब मंडे को तो गैप डाउन ही खुलना है। जो होगा देखेंगे, अपने आप कॉल में नज़र रखेंगे मंडे के लिए, वो मार्केट देख के, सिचुएशन देख के। अगर आप ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो ब्रॉडकास्ट चैनल की फीस है निफ्टी के लिए सिर्फ 2,000 रुपया मंथली है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चाहिए तो 3,500 रुपया है। निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ऑप्शन लेवल चाहिए तो 5,500 रुपया मंथली है। तो जिनको भी जुड़ना हो QR कोड स्कैन करके पेमेंट पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो मैं आपको ऐड कर सकूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। ये पोजिशनल वाली है जो हम लोग ने मंडे फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड था, वो मंडे को स्क्वायर अप किया। उसके बाद जो जो ट्रेड हुआ है नेट में 11,103 रुपया 75 पैसा इस वीक में पूरा जमा हुआ है, जो मैंने वीकली में बैठा दिया है। और थोड़ा सा गलती हो गया, कल सुबह मैं तुरंत ही निकल गया 23,000 का पुट में है 423 रुपया में 9:18 में, लेकिन वो 500 रुपया से ऊपर बिक गया। चलिए हो गया, जो मिलना था, जितना नसीब में लिखा था उतना ही मिलना है। तो नेट में इस वीक में 11,103 रुपया भराना पोजिशनल में जमा किया है। अब आने वाले मंडे के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा। आने वाले मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। डाउ जोन सारे माइनस में है, वर्ल्ड मार्केट पूरा क्रैश है, और टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका को ही नुकसान है, और भी कंट्री को है, लेकिन अमेरिका को ज़्यादा नुकसान है। अब आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है कि बॉटम आउट हो जाएगा मार्केट, और यहाँ से फिर अपसाइड जर्नी मिलना चाहिए। और हम लोग का भी मार्केट बस अगला हफ्ता है कि गुरुवार को छुट्टी है, 3 दिन का सेशन है, तो इस बार वेडनेसडे को 0 हीरो होगा, ये नोट करिएगा। जो इन्वेस्टर है वो टेंशन में है कि क्या करे क्या नहीं। अब इन्वेस्टर को यहाँ पर शिप चालू करना चाहिए, जहाँ भी आपको नीचे मिले शिप चालू कीजिए,
हो सके ज़्यादा रुपया डालिए सिप में, ताकि हाँ बाजार एक साथ ऊपर नहीं जाएगा, वन वे नहीं जाएगा, ऊपर नीचे। अभी ये फिर 22,200-300 आएगा कि क्या आएगा वो तो कल पता चलेगा, कल परसों तक। उसके बाद फिर एक वहाँ से जर्नी लेगा, फिर 23,000 तक जाएगा, फिर ऊपर नीचे करते करते टाइम लगेगा 26,000 को आने में, 6 महीना 8 महीना लग जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अब आप लोग इन्वेस्टर को सिर्फ यहाँ से चालू करना चाहिए। हो सकता है यहाँ से और भी नीचे जा सकता है बाजार, ये ज़रूरी नहीं है, 20,000 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से शुरू करिएगा, क्योंकि जो प्राइस है शेयर के वो 50 से 60% डाउन है। तो यहाँ से आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 4 से 5 साल में डबल से ट्रिपल मिल सकता है। ये डाटा है एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। FI ने इंडेक्स में 4,055 करोड़ का बाई किया और सेल किए 6,331 करोड़ का। नेट में 2,276 करोड़ का सेल है। FI ने FNO में 3,764 करोड़ का सेल किए। FI ने कैश में 3,484 करोड़ का सेल किए और DI ने भी 1,720 करोड़ का सेल किए। ये इंडेक्स वाइज FI की पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 2,092 करोड़ का सेल किया। निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 34,841 करोड़ का बाई किए। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 34 करोड़ का सेल किए। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 3,211 करोड़ का सेल किए। फिन निफ्टी इंडेक्स में 1.29 करोड़ का बाई है। फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 308 करोड़ का सेल है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 148 करोड़ का सेल है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 226 करोड़ का सेल है। ये डाटा सेट है शुक्रवार की, और मंडे को कैसा रहेगा, यानी कि 4 अप्रैल का डाटा है, 7 अप्रैल को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने बोध किए 9,842 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 40,514 कॉन्ट्रैक्ट लोगे। DI ने सोल्ड किए 729 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 75,721 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। FI ने सोल्ड किए 13,402 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 86,592 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में आ गए वापस। और प्रो ने बोध किए 4,289 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 29,643 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में देखते हैं क्लाइंट ने सोल्ड किए 5,227 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 1,97,468 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। अब यहाँ एक पेज है, पेज देखिए, इंडेक्स कॉल लॉन्ग जो है 11,55,741 कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली है मार्केट नीचे खुलेगा तो ये 11.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का वो जम जाएंगे। अब आधा 1 घंटे बाद अगर ये स्क्वायर अप नहीं होते हैं और क्लाइंट जीत में आते हैं तो और नीचे एवरेज करते हैं, बाजार हो सकता है और नीचे चला जाए, और इन लोग का जब जीरो हो जाए उसके बाद वो फिर बाजार को सेकंड हाफ के बाद शायद खींचे। जो वर्ल्ड मार्केट क्या बोलेगा, एशियन मार्केट क्या बोलेगा, उसके ऊपर अपना भी बाजार निर्भर रहता है। उसके बाद FI ने भी देखिए बहुत किए 54,896 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 2,81,629 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। अब ये आप देखिए कि FI कॉल में लॉन्ग कर रही है, तो आने वाले दिनों में एक बाउंस आना चाहिए। प्रो ने सोल्ड किए 49,667 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 84,230 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है। इंडेक्स पोर्ट में देखिए क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,55,775 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 4,10,515 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। DI ने बोध किए 11,390 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 73,186 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। FI ने बोध किए 1,14,879 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 3,55,447 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पोर्ट में लॉन्ग में है। और प्रो ने भी 29,505 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट में वो 18,118 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। ओवरऑल समरी देखा जाए तो डाटा बेरिश है, लेकिन अब गैप डाउन से खुलेगा तो देखते हैं। आधा 1 घंटा वेट करने के बाद मार्केट कहाँ नीचे बॉटम बना रहा है। बॉटम माने कल के लिए सुबह कितना 12 बजे 11 बजे बॉटम बना रहा है, वहाँ से एक बाउंस आता है कि नहीं वो देखने का रहेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल से नए जुड़े चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM Stocks Viewers, दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। इंट्राडे मंडे 7 अप्रैल 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट बिलो 11,182 के नीचे सेल जो खुलेगा ही गैप डाउन। सपोर्ट 11,041 और 10,925 खुलेगा तो 11,000 के पास। उसके बाद हो सकता है थोड़ा और डिप मारे तो 10,925 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस 11,290 का है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके।
पीसीआर 0.73, वोल्ट पीसीआर 0.9 और मूविंग एवरेज है वहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट की है। एक तो 20 डे डेली में 11290 वो रेजिस्टेंस जोन्स रहेगा, आप उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। और 100 डे वीकली जो है क्लोजिंग 10,807 और 10,926, ये एक्सप्लोरेशन मूविंग दोनों है, सिंपल और एक्सप्लोरेशन दोनों मूविंग है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा मार्केट मिड कैप निफ्टी। तो 10,926 अपना भी फिगर आ रहा है, तो यहाँ पर आपने को कॉल बाई करना चाहिए, वेट करके कि कितना प्रीमियम गिर जा रहा है उसके बाद, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। इंट्राडे मंडे 7 अप्रैल 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी 11,000 का कॉल, जहाँ घटे हुआ 137.65 के पास लेना है। सपोर्ट मैंने दो दिया 120 और 100, अगर हो सके 137.65 खुला, उसके बाद हो सके और आधा घंटे में और नीचे मार दे तो 120 है और 100 है, जहाँ समझ में आवे आप ले सकते हो। रेजिस्टेंस पहला 171 मिलेगा आपको, वो नीचे से बाउंस आया तब, और उसके ऊपर चला तो 205 तक भी। इंट्राडे मंडे 7 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 22,992 के नीचे सेल जोन। अब गैप डाउन ही खुलेगा तो 22,630 मेरे हिसाब से वहीं पर खुलना चाहिए 300 पॉइंट। मैं जो 300 बोल रहा हूँ 22,630, और अगर 22,630 टूट जाता है सपोज कर लीजिए, तो फिर सीधा 22,460 450 से 460 तक कहीं भी आ सकते, तो वहाँ पर आप बाई कर सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 23,125, खैर रेजिस्टेंस गैप डाउन ही खुलेगा तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। पीसीआर 0.6, वोल्ट पीसीआर 0.91, यहाँ पर भी मैंने मूविंग एवरेज में हाईलाइट की है। मंथली वाला जो है 22,522 है एक्सप्लोरेशन मूविंग, बस यही कहीं से ये बाउंस देना चाहिए, और या तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए 22,522 के ऊपर। इंट्राडे में हो सकता है 400 मारे, 300 मारे, जो भी मारना हो, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर मेरे हिसाब से देना चाहिए। इंट्राडे मंडे 7 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी 22,600 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 108 के पास लेना है। अगर गैप डाउन ज़्यादा खुले वेट कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 108 के पास ही लेना, 71 के पास लीजिए या तो 40 के पास लीजिए। 40 के पास लेना है तो हीरो जीरो समझ के रख लीजिएगा, क्यों बुधवार को एक्सपायरी है और वर्ल्ड मार्केट, एशियन मार्केट सब कुछ ओवरसोल्ड में है, टोटली ओवरसोल्ड में है। सोमवार को मेरे हिसाब से डाउ जोन में एक रिकवरी आना चाहिए, तो हो सकता है मंगलवार को अपना गैप अप भी खुल सकता है मार्केट। तो ये अगर आपको मिले 40 रुपये के पास, तो ये जीरो हीरो समझ के रख लीजिए, तो इसमें मुझे लग रहा है कम से कम 150 से 200 पॉइंट आपको मिल सकता है। इंट्राडे मंडे 7 अप्रैल 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 51,585 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 51,280, 51,051, रेजिस्टेंस ऊपर में 51,811। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मजबूत है, तो हो सकता है ये 300-500 पॉइंट एक बार खुले, लेकिन वहाँ से रिबाउंड देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मजबूत रखा हुआ है। आरबीआई का मीटिंग भी है इस हफ्ते में, तो उस दिन तक तो ये मजबूत रखेगा, उसके बाद इसका भी आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। पीसीआर 0.99, वोल्ट पीसीआर 1.02, इसमें भी मैंने हाईलाइट की है। 50 डे मूविंग एवरेज जो है 50,640 है वीकली वाला, यहाँ तक मैक्स टू मैक्स नीचे में आ सकता है अगर खराब हुआ तो कल परसों तक। इंट्राडे मंडे 7 अप्रैल 2025 के लिए बैंक निफ्टी 51,000 का कॉल, जहां घटे हुआ 725 के पास लीजिए। जब डाउन खुलेगा तो हो सकता है 725 ही खुलना चाहिए मेरे हिसाब से, और वहां से टर्न ले ले तो बस वो जो डे लो का स्टॉप लॉस है जो भी है 710, 15 जो भी बना हो, या आप 700 का राउंड फिगर रख लो, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो। ऊपर में 880 तक जा सकता है, अगर वो तोड़ देता है 725 तो नीचे में दो मैंने सपोर्ट दिए 625, वहाँ पर ट्राई कीजिएगा 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। अगर वो हिट होता है तो 525 के पास लीजिए, शाम तक एक आपको इसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। इंट्राडे मंडे 7 अप्रैल 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 24,810 के नीचे सेल जोन, गैप डाउन ही खुलना है, सपोर्ट 24,680 और 24,588,
तो मेरे हिसाब से 600 के पास ही खुलना चाहिए। और वहाँ से अगर 588 से नीचे भी समझ लीजिए गया तो नीचे में आप सब पकड़ लीजिए फिर निफ्टी का 24,450 तक जा सकता। तो वहाँ से एक बाउंस आना चाहिए। इतना तो मुझे नहीं लग रहा उतना खुलेगा, लेकिन बाजार है कुछ भी हो सकता है। सपोर्ट 24,680, 24,588 और 24,450। रेजिस्टेंस ऊपर में 24,905। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 0.81, वोल PCR 1.06। इंट्राडे मंडे 7 मार्च 2025 के लिए फिर निफ्टी 24,600 का कोड, जहां घटे हुआ 259 के पास लीजिए। अगर इसके नीचे भी खुले तो 219 के पास लीजिए और 190 का स्टॉप लॉस, यानी कि 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 340 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।